भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 42। ठीक, 42 नंबर के श्लोक की अवतरणिका देखिए। कानि पुनः तानि कर्माणि इति उच्यन्ते। ठीक, पुनः कानि तानि कर्माणि इति उच्यन्ते। वे कर्म पुनः कौन से भाई? तो बताओ। अब कर्म बता रहे जो कि पिछले श्लोक में बताया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, इनके कर्मों का विभाग किया है गुणों के अनुसार। शास्त्र ने विभाग किया है, अलग अलग सबके गुण हैं, अलग अलग सबके कर्म हैं। तो किसके कौन से कर्म हैं, इस बात को बताने के लिए अब आरंभ कर रहे हैं। शमोदमस्तपः शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शमोदमस्तपः शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। शमः दमः तपः शौचं क्षान्तिः आर्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। अन्वय सरल है, अर्थ देखिए। ये ब्राह्मण के कर्म बता रहे भाई। शमः, शम, तो शम आदि की व्याख्या बहुत हो चुकी है पीछे भी। ठीक है जी। तो शम मतलब क्या? अंतरेंद्रिय निग्रह। दम मतलब बहिरेंद्रियों का निग्रह। तप मतलब कोई कायिक वाचिक मानसिक तप। शौच अंतर शौच, बाह्य शौच, शुद्धता पवित्रता। क्षांति मतलब क्षमा, आर्जव रुजुता सरल भाव, आर्जवम एवच। और ज्ञानम विज्ञानम। ठीक है जी। और ज्ञान बताया, और क्या है आगे? विज्ञानम, विज्ञान मतलब अनुभव, ज्ञान मतलब ज्ञान। उसका भेद बताएंगे थोड़ा भाष्य में। ज्ञान विज्ञान, आस्तिक्य आस्तिक बुद्धि, ये सब ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये सब क्या है जी? ब्राह्मण के कर्म है। स्वभावजम, स्वभावता क्यों स्वभाव से उत्पन्न हुए, ये सब ब्राह्मण के क्या है? कर्म है। तो स्वभाव शब्द का अर्थ व्याख्यान हो चुका है कल, तो चाहे जो लीजिए। तो उनसे उत्पन्न हुए ये सब ब्राह्मण के कर्म है। देखिए भाष्य में, शमः दमः च यथा व्याख्यातार्थौ पूर्ण विराम। शम और दम बोलेंगे भाई, शम क्या है, दम क्या है? तो बोल रहे हैं इसकी व्याख्या पीछे कर चुके हैं, वही इसकी व्याख्या है। अलग पुनः डबल व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। यथा व्याख्यातार्थौ शम दम। ठीक है जी। तो भी एक वाक्य लिखेंगे। शमः अंतरिंद्रिय निग्रह। शमः बराबर अंतरिंद्रिय निग्रह, अर्धविराम। दमः बहिरेंद्रिय निग्रह, बहिरेंद्रिय निग्रह। तपः बराबर ब्रह्मचर्य स्वाध्यायाभ्यसन, ब्रह्मचर्य स्वाध्यायाभ्यसन मनः प्रसादादिकम, मनः प्रसादादिकम पूर्ण विराम। शौचम मृज्जलाभ्याम प्रक्षालनम,
मृज्जलाभ्याम प्रक्षालनम बाह्य शौचम। अर्धविराम रागादि दोषापनयनम रागादि दोषापनयनम अंतर शौचम। पूर्णविराम ज्ञानम बराबर आत्मादि पदार्थ ज्ञानम आत्मादि पदार्थ ज्ञानम और विज्ञानम बराबर तस्य अनुभव आपादनम तस्य अनुभवापादनम। ठीक है, चलिए भाई, तस्य अनुभवापादनम। शम का मतलब होता है अंतर इंद्रियों का निग्रह, मन का निग्रह, ये शम हुआ। द मतलब बाह्य इंद्रिय जो है चक्षुरादि उनका निग्रह, और तप मतलब ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, अध्ययन अध्यापन है कि नहीं, अब स्वाध्याय अभ्यास है कि नहीं, और मन की प्रसन्नता आदि करके ये सब तप है। शौच मतलब मृग जलाभ्याम प्रक्षालनम, मिट्टी और जल इनके द्वारा धोना अपने शरीर को, ये हुआ बाह्य शौच, पवित्रता शुद्धता। और मन में जो राग द्वेष काम भरे हुए हैं उन दोषों को भगा देना, रागादि दोष अपनयनम, वो हुआ अंतर शौचम। और ज्ञान शब्द आया है श्लोक में, विज्ञान शब्द भी आया है, तो ज्ञान शब्द से अर्थ लेंगे आत्मादि पदार्थों का ज्ञान, ठीक। और विज्ञान मतलब उस आत्मा का अनुभव, ये लेंगे विज्ञान शब्द से, ठीक है। ये बात थोड़ा भेद हो गया, उनको उसके अनुभव को संपादन करना, आत्मा के अनुभव को संपादन करना, प्राप्त करना, ये हुआ विज्ञान, ठीक। देखिए भाई भाष्य, शमोदमः च यथा व्याख्यातार्थौ तपः यथोक्तम शरीरादि, वही कायिक वाचिक मानसिक तप वो सब लेने हैं। शौचम व्याख्यातम, उसकी भी व्याख्या हो चुकी है। शांति मतलब क्षमा, क्षमा कर देना, ठीक। आगे आर्जवम, आर्जवम का अर्थ क्या है भाष्यकार ने, रुजुता। रुजुता मतलब क्या, अंतःकरण की सरलता, ठीक है जी, यह अर्थ हुआ रुजुता एव च। और आगे ज्ञानम विज्ञानम, ज्ञान और विज्ञान बता दिया। आस्तिक्यम, तो आस्तिक्य क्या है भाई, तो उसका व्याख्या किया है भाष्यकार ने, अस्थि भाव, अस्थि भाव को ही बोलते आस्तिक्यम। बोलेंगे अस्थि भाव किसके बारे में, तो वही लिखा है आगे, श्रद्धानता आगमार्थेषु, आगमार्थेषु श्रद्धानता, यही है आस्तिक्यम। श्रद्धानता, श्रद्धानता मतलब श्रद्धालुता, अतिशय श्रद्धा से युक्त होना, श्रद्धालुता। किसमें, आगमार्थेषु, आगमार्थेषु करते हैं शास्त्रोक्तार्थेषु, शास्त्रोक्तार्थेषु मतलब शास्त्र ने जो भी कुछ बताया हुआ अर्थ है उसमें अतिशय श्रद्धा होना, ये हुआ आस्तिक्यम। क्योंकि आस्तिक लोगों को शास्त्र ही प्रमाण होता है, ठीक। आस्तिक्यम, एक वाक्य लिखेंगे पुनः आस्तिक्यम पर। अस्ति दिष्टम इति मतिः, अस्ति दिष्टम इति मतिः यस्य, इति मतिः यस्य सः आस्तिकः, सः आस्तिक्यः, तस्य भावः आस्तिक्यम्। तस्य भावः आस्तिक्यम्, ठीक। देखिए भाई अर्थ, अस्ति दिष्टम, दिष्टम मतलब उपदिष्टम, जो भी शास्त्र ने उपदेश किया है, बताया है, या गुरु ने बताया है, वो सब है,
इस प्रकार की ऐसी जिसकी बुद्धि है, निश्चय है, उसको बोलते हैं आस्तिक। अस्ति दिष्टम इति यस्य मति यस्य स आस्तिक। तस्य भाव, उसका भाव लिख दिया क्या? आस्तिक, मतलब आस्तिकपना। तो आस्तिक समझ में आया। कोई किसको कहेंगे आस्तिक? जो शास्त्रों ने कही हुई बात को या गुरु ने कही हुई बात को, उपदेश की हुई बात को मानता है निश्चित है, ऐसा समझता है, वो हुआ आस्तिक। और उसका भाव हुआ आस्तिक्य, आस्तिकपना। वही लिखा है भाष्य में, आस्तिक्यम अस्ति भाव आगमार्थेषु श्रद्धानता। ठीक, आगे ब्रह्म कर्म, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया ब्राह्मण जाते हे कर्म, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्रह्म कर्म मतलब ब्राह्मण जाति का कर्म है। ब्राह्मण है कि नहीं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण है ना, उसमें ब्राह्मणों का ही कर्म हुआ, शम दम तप आदि आदि। ब्राह्मण जाते कर्म ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्रह्म कर्म है। ठीक है, हो गया। तो एक वाक्य लिखेंगे, शम इत्यादिकम शम इत्यादिकम आस्तिक्यांतम, आस्तिक्यांतम ब्रह्म कर्म, ब्रह्म कर्म स्वभावजम कर्म भवति, स्वभावजम कर्म भवति। पूर्णविराम। ब्राह्मणस्य शमादीनि स्वाभाविकानि कर्माणि इत्यर्थः। स्वाभाविकानि कर्माणि इत्यर्थः। पूर्णविराम। सत्वगुण प्रयुक्तत्वात् शमादीनाम इति भावः। सत्वगुण प्रयुक्तत्वात् शमादीनाम इति भावः। देखिए भैया, शम से लेकर आस्तिक्य तक ये सब ब्रह्म कर्म है, स्वभावजम कर्म है। ब्राह्मण से मतलब क्या? ब्राह्मण से समाधि, ये सब स्वाभाविकानि कर्माणि, स्वभाव सिद्ध जन्मजात उनके ये सब कर्म है। और सत्वगुण प्रयुक्तत्वात्, सत्वगुण से उत्पन्न होते हैं, है कि नहीं? कौन? समाधि। ठीक है जी, चलिए भाई। तो सत्वगुण के अनुसार कर्मों का विभाग हुआ ब्राह्मण का। तो ब्राह्मण के कर्म सत्वगुण से है, कहा था ना पीछे कल, गुणों के निमित्त से कर्मों का विभाग। तो सत्वगुण के कार्य ये सब समाधि, और ब्राह्मण में सत्वगुण ही अधिक होता है, इसलिए सत्वगुण के कार्य हुए। ठीक, आगे चलेंगे भाष्य में। यदुक्तम स्वभाव प्रभवैः गुणैः प्रविभक्तानि इति तदेव उक्तम स्वभावजम इति। ठीक, थोड़ा अन्वय। स्वभाव प्रभवैः गुणैः प्रविभक्तानि इति यदुक्तम तदेव स्वभावजम इति उक्तम। स्वभावजम इति उक्तम। ठीक, देखिए भैया, तो स्वभावैः गुणैः प्रविभक्तानि, ये जो बात कही थी श्लोक नंबर 41 में, इति यद उत्तम, उस श्लोक के द्वारा जो बताया था स्वभाव प्रभवैः शब्द के ऊपर, है कि नहीं, जो कहा था, तो तदेव स्वभावजम इति उत्तम, उसी बात को यहाँ पर स्वभावजम इस पद से कहा है, कोई अलग बात नहीं है, ये भाष्यकार ने कह दिया। ठीक, ये हुए ब्राह्मण के कर्म।
अब चलते हैं आगे क्षत्रिय के कर्म देखते हैं श्लोक नंबर 43 में। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षम् युद्धे चाप्यपलायनम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च दानमीश्वरभावश्च क्षत्रकर्म स्वभावजम् क्षत्रकर्मस्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षत्रकर्मस्वभावजम्। ठीक देखिए भाई, शौर्यम तेजः धृतिः दाक्षम युद्धे च अपि अपलायनम दानम ईश्वर भावः च क्षत्र कर्म स्वभावजम। अन्वय शौर्यम तेजः धृतिः दाक्षम च युद्धे अपि अपलायनम युद्धे अपि अपलायनम हो गया। आगे दानम च ईश्वर भाव च ईश्वर भाव स्वभावजम क्षत्र कर्म स्वभावजम क्षत्र कर्म। ठीक देखिए भाई, शौर्यम शूरता का भाव शौर्य, तेज धृति धैर्य, दाक्षम दक्षता और युद्धे अपि अपलायनम युद्ध से भाग न जाना, शत्रु को पीठ न दिखाना, ये सब अर्थात प्रजा का रक्षण करने के लिए जरूरत पड़ी तो शत्रु के साथ युद्ध करना, ये भी कर्म है क्षत्रियों का। और दान देना च और ईश्वर भाव प्रभुत्व स्वामित्व और ये सब स्वभावजम क्षत्र कर्म, ये स्वभाव से उत्पन्न हुए क्षत्र के नाम क्षत्रिय के ये सब कर्म है। इन सभी पदों की व्याख्या भाष्य में हो रही है, देखिए वही भाष्य। शौर्यम पद का अर्थ कर रहे शूरस्य भावः शौर्यम, जो शूर होता है उसका भाव शौर्यम, शूरपना शूरता उसका धर्म है, उसका कर्म है। आगे तेज का अर्थ कर दिया प्रागल्भ्यम, पीछे भी एक बार तेज शब्द आ चुका है, वहां पर जो अर्थ किया था वही है। तो वही प्रागल्भ्य मतलब क्या, दूसरों से न दबने का स्वभाव, उसको कहते तेज। मतलब अहंकार के वश किसी का मानना ही नहीं, अपना ही दिखाना, यह अर्थ नहीं है। आपसे आप उस व्यक्ति का प्रभाव बन जाता है कि नहीं, उस व्यक्ति को स्वयं ही सब लोग मानने लगते हैं, क्योंकि ऐसा उनका क्या होता है, तेज प्रभाव होता है, वैशिष्ट्य होता है। समझना है कि नहीं? तो वही हुआ प्रागल्भ्यम, मतलब न कहने पर भी स्वयं भी दबदबा उसमें आ जाता है अन्य लोगों के ऊपर, उसको देखते ही, तो उसको क्या बोलते हैं, तेज। ठीक, प्रागल्भ्यम। और धृति मतलब धारणम, धारणा शक्ति, बहुत व्याख्या हुई है धृति की। आगे लिख रहे हैं सर्वावस्थासु अनवसाद भवति यया धृत्या उत्तंबितस्य, वो धृति को बता दिया, वो धृति। देखिए पुनः पढ़ता हूं, धृति धारणम, तो एक अर्थ कर दिया धारण करने का जो शक्ति है वही धृति है। तो उसको स्पष्ट कर रहे, देखिए थोड़ा अन्वय करेंगे 2-3 शब्द छोड़कर। यया धृत्या उत्तंबितस्य सर्वावस्थासु अनवसादः भवति। ठीक, देखिए भाई
क्या लिख रहे हैं? यया धृत्या, जिस धृति के द्वारा, उत्तम भितस्य, उत्तम भितस्य करते हैं उच्चैः स्तंभितस्य, उच्चैः स्तंभितस्य, उत्तम भितस्य, उच्चैः स्तंभितस्य मतलब क्या? अत्यंत उत्साहित, ऐसा। तो यया धृत्या, जिस धृति के द्वारा, उत्तम भितस्य पुरुषस्य, अत्यंत उत्साहित ऐसा जो पुरुष है उसको क्या? सर्वावस्थासु अनवसाद भवति, सभी अवस्थाओं में, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, अवस्था आ जाए, सब जगह अनवसाद भवति यया धृत्या, जिस धृति के द्वारा। मतलब क्या अर्थ निकला? जिस धृति के द्वारा उत्साहित पुरुष का सभी अवस्थाओं में अवसाद नहीं होता है, नाश नहीं होता है कि नहीं? या शोक नहीं होता है, गलित गात्र नहीं होता है। जिस धृति के द्वारा उत्साहित हुए पुरुष, उसको अवसाद प्राप्त नहीं होता, अनवसाद होता है वो, जिस धृति के द्वारा। उसको बोलते हैं क्या? वो धृति। तो धृति भी कार्य है, कर्म है, किसका? क्षत्रियों का। चाहे युद्ध आ जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, धैर्य को खोना नहीं पड़ता है। किसको? क्षत्रियों को। ये धैर्य को खो दिया तो वो बस हर गया, फिर आपसे आप हर जाएगा। ठीक है, चलिए भाई। यया धृत्या उत्तम भितस्य सर्वावस्थासु अनवसाद भवति। आगे दाक्षम, दाक्षम का अर्थ कर रहे हैं दक्षस्य भाव, दक्षता का भाव, तत्परता, दक्षता, उसको बोलते दाक्षम। उसको स्पष्टीकरण कर रहे भाष्यकार स्वयं। सहसा प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु अव्यामोहेन प्रवृत्ति ही, ये हुआ दाक्षम। ठीक है, मतलब क्या? सहसा, अचानक, प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु, अचानक बहुत सारे कार्य एक ही समय में आ गए। क्रमशः आते तो कोई भी व्यक्ति हल कर लेता है, ये काम किया, उसके बाद ये किया, उसके बाद ये किया, उसके बाद ये किया। कभी कभी ऐसा प्रसंग आता है कि उसी क्षण में 2-3 काम आ जाते हैं, बहुत काम आ जाते हैं, तब आदमी गड़बड़ा जाता है कुछ लोग। तो वो मोहित न होकर, है कि नहीं, भ्रम को न पाकर अच्छी तरह से उनको वो बात को सॉल्व करना, ठीक करना, इसको बोलते क्या? दाक्षम, दक्षता, चतुरता। ठीक है जी। सहसा प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु, अचानक बहुत सारे कार्य उत्पन्न होने पर अव्यामोहेन प्रवृत्ति, मतलब बिना घबराए हुए उन कार्यों में प्रवृत्त होना, ये हुआ दाक्षम। ठीक है जी। अव्यामोहेन प्रवृत्ति, मोहित न होकर, न घबराकर प्रवृत्त होना, उसमें अच्छी तरह से धीरे से सबको करना, ये हुआ दाक्षम। ठीक, चलिए आगे। युद्धे च अपि अपलायन, ये बताया था श्लोक में। उसका अर्थ कर रहे हैं अपरांगमुखी भाव शत्रुभ्य। तो शत्रुभ्य अपरांगमुखी भाव, अपलायनम का अर्थ हुआ। अपलायन मतलब क्या भाई? युद्धापि अपलायन मतलब शत्रुभ्य अपरांगमुखी भाव, मतलब शत्रु से परांगमुख न होना, शत्रु को पीठ न दिखाना, डर के मारे उसके सामने जाकर युद्ध करना, ये हुआ शत्रुभ्य अपरांगमुखी भाव। अपरांगमुखी भाव का लिए एक पर्याय शब्द पृष्ठा प्रदर्शनम, पृष्ठ अप्रदर्शनम, शत्रु को पीठ न दिखाना, पृष्ठा प्रदर्शनम। हो गया जी। आगे चलिए। दानम, दानम का अर्थ कर रहे हैं देश मुक्त हस्तता। देश मतलब जो दान लेने के लिए पात्र है कि नाही, देय है, उनमें मुक्त हस्तता, ढिल्ले हाताने, मोकळ्या हाताने दान देणे, त्याला काय म्हणायचं जी? दानम, द्रव्य त्याग,
ठीक। दानम देशु मुक्त हस्तता। आगे ईश्वर भाव च, मतलब क्या? ईश्वर भाव च ईश्वरस्य भाव प्रभु शक्ति प्रगटीकरणम ईशितव्यान प्रति, ये हुआ ईश्वर भाव। थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। च ईश्वर भाव, ईश्वरस्य भाव, ईश्वरस्य भाव ईशितव्यान प्रति, ईशितव्यान प्रति प्रभु शक्ति प्रगटीकरणम, प्रभु शक्ति प्रगटीकरणम। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। और ईश्वर भाव, ईश्वर का भाव, ईश्वर का भाव मतलब क्या? ईशितव्यान प्रति। देखिए एक ईशिता होता है, एक ईशितव्य होता है। शासन करने वाला और शास्य, जिसके ऊपर शासन किया जाता है वो हुआ ईशितव्य, और जो शासन करता है वो हुआ ईशिता, है कि नहीं? देखिए भाई, तो ईशितव्यान प्रति, तो ईशितव्यान प्रति का अर्थ लिखेंगे स्वपरिपाल्य प्रजा प्रति इत्यर्थ। स्वपरिपाल्य प्रजा प्रति, ठीक। अपने द्वारा परिपालन करने योग्य जो प्रजा है उनके प्रति क्या दिखाना? प्रभु शक्ति प्रगटीकरणम। प्रभु शक्ति मतलब क्या? नियमन शक्ति प्रगटीकरणम। प्रभु शक्ति प्रगटीकरण मतलब नियमन शक्ति प्रगटीकरणम, ठीक। तो जो ईशितव्य है अर्थात नियम्य है, उन नियम्यों के प्रति अर्थात अपने परिपाल्य के प्रति, प्रजा के प्रति अपनी नियमन शक्ति को प्रकट कर, हम ये कर सकते हैं, इसलिए आपको इन कानून में ही रहना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा दंड मिलेगा, इस प्रकार को दिखाना, ये हुआ क्या? ईश्वर भाव। ठीक है जी। होता है ना जी कभी कभी शक्ति प्रदर्शन, भारत सरकार भी दिखाती है अपने पास कितनी शस्त्र है, अस्त्र है। 26 जनवरी को सभी देश देखता है, फिर अन्य देश भी देखते हैं कि नको भाई बहुत शक्ति इनके पास, इनके नादी नहीं लगना। ठीक है, चलिए, तो वही हुआ ईश्वर भाव। ठीक है जी, अर्थ हुआ, समझ में आया? आगे चलते। क्षत्र कर्म प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं क्षत्रिय जाते है विहितम कर्म क्षत्र कर्म स्वभावजम। क्षत्र कर्म मतलब क्षत्रिय जाति के लिए अर्थात क्षत्रियों के लिए विहित ये सब कर्म है, इसलिए इस कर्म का नाम है क्षत्र कर्म। ये भी कैसे है? स्वभावजम, है कि नहीं? तो स्वभावज कर्म ये सब स्वभाव से उत्पन्न हुए हैं। ये हुआ भाई क्षत्रियों के कर्मों का विचार। अब चलते हैं आगे वैश्य। तो वैश्य के कौन से कर्म होते हैं इसका विचार दे रहे हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकं कर्म, परिचर्यात्मकं कर्म, शूद्रस्यापि स्वभावजं, शूद्रस्यापि स्वभावजं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं, वैश्य कर्म स्वभावजं, परिचर्यात्मकं कर्म, शूद्रस्यापि स्वभावजं। कृषि ही सॉरी एक शब्द है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। देखिए इस श्लोक में वैश्य के कर्मों को भी बताया और शूद्र के कर्मों को भी बताया। तो अन्वय करते हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम स्वभावजम वैश्य कर्म, स्वभावजम वैश्य कर्म। फिर नीचे की लाइन सरल है, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। देखिए भैया
कृषि खेती, गौरक्ष गौपालन, वाणिज्य व्यापार, ये सब स्वभावजम वैश्य कर्म, ये वैश्यों के कर्म है भाई। और शूद्र के क्या है? परिचर्यात्मकम, शुश्रूषा सेवा, इन तीन वर्णों की सेवा करना ये कर्म है किसका? शूद्र का। वो भी स्वभावजम, स्वभाव से उत्पन्न हुआ कर्म है। ठीक, देखिए भाष्य में कृषि गौरक्ष वाणिज्यम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे कृषि च गौरक्षम च वाणिज्यम च, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम। ठीक, कृषि मतलब खेती, गौरक्षा और वाणिज्य व्यापार, च कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, पूर्ण विराम। आगे कृषि क्या है भाई? स्पष्टीकरण कर रहे हैं। कृषि भूमे विलेखनम, कृषि का अर्थ क्या हुआ? भूमे विलेखनम। विलेखनम मतलब क्या? विलेखनम का अर्थ है हलादिना भेदनम, हलादिना भेदनम। ठीक, देखिए भाई, हलादिना भेदनम मतलब क्या? हल, हल किसको बोलते भाई? हल, हल मतलब कोई लोहे का बना हुआ रहता है ना, या ट्रैक्टर से आजकल क्या कर देते, जमीन नांगरता, नांगरने, ठीक है ना। पहले ट्रैक्टर नहीं थे, क्या था? बैलों के द्वारा, फिर 2 बैलों से नहीं, 4 6 बैल लगाते थे, और उसके पीछे 2-3 आदमी रहते थे, एक बैल को चलाने के लिए, एक हल को पकड़ने के लिए, है कि नहीं। फिर वो सुबह सुबह 5 बजे लोग खेत में जाते थे, खेती का काम करने के लिए। फिर 7 बजे उनको न्याहारी होती थी, नाश्ता, है कि नहीं, ज्वारी की भाकर, हिरव्या चटणीचा ठेसा, वरून करडीचं शुद्ध तेल, मस्त खाते थे लोग, स्वस्थ रहते थे। फिर दोपहर में पुनः भोजन, पुनः शाम को भोजन, 3 टाइम भोजन, ठीक है, और भूख भी लगती थी, स्वस्थ भी रहते थे। और वो न्यारी, उसका स्वाद ही अलग होता था खेत में खाने का, ठीक है जी। चलिए भाई, अब चला गया वो सब। अब क्या करते हैं? ट्रैक्टर लगा देते हैं रात में, वो भी दिन में नहीं, गर्म होता है, तो रात में ले जाते हैं और बड़ा बड़ा साउंड कर देते हैं, है कि नहीं। एक दिन में, एक रात में खत्म काम। चलिए, कृषि भूमि ही विलेखनम, आगे चलिए। गौरक्षम, इसका अर्थ कर रहे गाह रक्षति गोरक्ष, तद्भाव गौरक्षम। गाह रक्षति, गौ को रक्षण करता है, उसको बोलते गोरक्ष, उसका भाव गौरक्षम, गायों का पालना। ठीक, तात्पर्य पाशुपाल्यम, पशुओं का पालन करना। तो गौ शब्द लिया, इसका मतलब केवल गाय को ही पालना, ये बात नहीं। गाय को, भैंस को, बकरी को, है कि नहीं, मेंढी, कुत्ता, ये सब पालिव प्राणी है ना, कोंबड़ी को छोड़कर। हाँ, मुर्गी नहीं लेना भाई, ठीक है। चलिए, गौरक्षम पाशुपाल्यम। आगे वाणिज्यम, वाणिज्यम का अर्थ कर रहे वणिक कर्म, व्यापार। वही वणिक कर्म क्या होता है, वही लिख रहे आगे। वणिक कर्म क्रय विक्रयादि लक्षणम, क्रय विक्रयादि स्वरूप जो वणिक कर्म है वो उसको बोलते हैं वाणिज्यम। क्रय विक्रय, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, व्यापारी लोग तो यही करते हैं ना, किसी से खरीदते हैं, किसी को बेचते हैं, है ना। तो वही हुआ क्रय विक्रयादि लक्षण। और आगे वैश्य कर्म मतलब वैश्य जाति ही कर्म, ये वैश्य जातियों का कर्म हुआ वैश्य कर्म। ये भी कैसा है? स्वभावजम। ठीक, आगे चलिए। परिचर्यात्मकम, बराबर, परिचर्यात्मकम का अर्थ कर रहे शुश्रूषा स्वभावम, सेवा का भाव, ये कर्म है किसका? शुश्रूषा स्वभावम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, ये शूद्र का कर्म है, स्वाभाविक कर्म है। परिचर्यात्मकम, किसकी परिचर्या भाई? एक छोटा सा 2-3 शब्द। पूर्वोक्त ब्राह्मणादि वर्ण त्रय शुश्रूषा, पूर्वोक्त ब्राह्मणादि वर्ण त्रय, पूर्वोक्त ब्राह्मणादि वर्ण
त्रय शुश्रूषा एव शूद्रस्य स्वाभाविकम कर्म। एव शूद्रस्य स्वाभाविकम कर्म। ठीक, कहे हुए जो 3 वर्ण है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनकी सेवा करना ये शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। हो गया भाई। चलिए अब आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 44 पूरा हुआ। श्लोक नंबर 45 की अवतरणिका को पढ़ते हैं। एतेषां जाति विहितानां कर्मणां सम्यक अनुष्ठितानां स्वर्ग प्राप्ति फलम स्वभावतः। ठीक है, देखिए, एतेषां जाति विहितानां कर्मणां, ये उस जाति के लिए, उस वर्ण के लिए विहित जो कर्म है, वो उन कर्मों को यदि अच्छी तरह से उनका अनुष्ठान करेंगे तो उसका फल क्या, स्वर्ग फल होता है। ठीक, वही लिखा, एतेषां जाति विहितानां कर्मणां सम्यक अनुष्ठितानां, कैसा आगे 2 शब्द छोड़कर, स्वभावतः स्वर्ग प्राप्ति ही फलम। स्वभावतः स्वर्ग प्राप्ति रूप फल मिलता है। किसको मिलता है भाई स्वर्ग प्राप्ति रूप फल? वहां पर अनुष्ठातु कर्तु पुरुषस्य इति शेषः। अनुष्ठातु कर्तु पुरुषस्य, अनुष्ठान, इन कर्मों का अनुष्ठान करने वाला जो पुरुष है, अपने अपने वर्ण के अनुसार अनुष्ठान करने वाला, कर्मों का अनुष्ठान करने वाला जो पुरुष है, उसको स्वभावतः स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है जी। तो बोलेंगे भाई इसके लिए क्या आधार है, प्रमाण है? तो दे रहे, देखिए, कई स्मृति है, अपस्तंभ स्मृति करके तो दे रहे। वर्णाश्रमाष्ट स्वकर्म निष्ठा प्रेत्य कर्म फल मनुभूय ततः शेषेण विशिष्ट देश जाति कुल धर्मायु श्रुत वृत्त वित्त सुख मेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते इत्यादि स्मृतिभ्य। स्मृति वचन दिया है, तो देखते हैं स्मृति वचन का क्या अर्थ है। थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे उन पदों को। तो कैसा पढ़ेंगे? स्वकर्म निष्ठा, स्वकर्म निष्ठा शुरू से, वर्णाः आश्रमाः च प्रेत्य कर्म फलम अनुभूय ततः शेषेण विशिष्ट देश जाति कुल धर्मायु, विशिष्ट देश जाति कुल धर्मायु श्रुत वृत्त वित्त सुख मेधसः, श्रुत वित्त सुख मेधसः जन्म प्रतिपद्यन्ते। हो गया? देखिए भैया अर्थ, स्वकर्म निष्ठा, अपने अपने कर्म में जो निष्ठा है, कौन? वर्णाः आश्रमाश्च। तो वर्णाः, वर्णा मतलब ब्राह्मणादयः, आश्रमाश्च, आश्रमाः ब्रह्मचर्यादयः। 4 वर्ण 4 आश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण हैं, और ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास, ये 4 आश्रम है। हर एक आश्रम और वर्ण के लिए शास्त्रों ने अलग अलग कर्म बताए हैं। तो वही लिखा है, स्वकर्म निष्ठा, अपने अपने कर्म में, अपने अपने धर्म में निष्ठ जो वर्णी लोग और आश्रमी लोग क्या होते हैं? प्रेत्य, प्रेत्य का अर्थ लिखिए प्रकृत शरीरम विहाय, मरने के बाद प्रकृत शरीरम विहाय प्रेत्य। प्रकृत शरीरम विहाय मतलब ये जो वर्तमान शरीर है, प्रकृत शरीर, उसको छोड़ने के बाद, विहाय
कर्मफलम अनुभूय। कर्मफलम, कर्मफलम का मतलब है स्वर्गम। स्वर्गम अनुभूय, जब ये सब कर्म और अपने अपने कर्मों का अनुष्ठान करने वाले लोग मर जाते हैं तो वो मरने के बाद कहा जाते हैं जी स्वर्ग में, स्वर्ग रूप फल का अनुभव करते हैं। वही लिखा है, प्रेत्य मरने के बाद कर्म फल जो स्वर्ग, उसका अनुभव करके ततः उसके बाद फिर क्या, शेषेण, शेषेण का मतलब सुकृत शेषेण। शेषेण मतलब क्या, शेषेण सुकृत शेषेण, सुकृत मतलब पुण्य, बचे हुए पुण्य से। देखिए होता क्या है भाई, समझ लीजिए कोई वर्णाश्रम में कोई भी व्यक्ति हो, उसने अपने अपने धर्मों का कर्मों का क्या किया, जिंदगी भर अनुष्ठान किया और यथा समय मर गया। तो मरने के बाद जो जीवन भर किया है कर्म, अच्छा कर्म, उसके बल पर वो कहा जाता है स्वर्ग में। तो स्वर्ग फल का अनुभव करता है, दिव्य भोग लेता है, फिर उसके बाद पुनः मृत्यु लोक में आ जाता है। अब आने के बाद पुनः उसको जन्म प्राप्त होता है, क्योंकि निष्काम भावना से तो कर्म किया नहीं था, सकाम भावना से किया होगा, जो भी किया होगा, या ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, निष्काम भावना से करने पर भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो वो कहा जाएगा स्वर्ग में, स्वर्ग के दिव्य भोग भोगेगा। फिर वो पूरा कर्म वहां पर पूरा पुण्य समाप्त नहीं होने देते, थोड़ा सा बचा तो ढकल देते नीचे धड़ाम से। जैसे पेड़ को हम काटते हैं ना, तो पूरा वहां तक नहीं जाता है वो हमारा काटने का हथियार, तलवार, उधर क्या बोलते उसको, कुराड़ आदि नहीं, करवत आदि, कत्ती, उधर उस पार नहीं निकलती है, थोड़ा बचा रहता है तो भी गिर जाता है वो क्या, पेड़। उस प्रकार थोड़ा पुण्य बचा रहता है ना, तो नीचे रखल देते हैं, फिर वो शेष पुण्य सुकृत, वही लिखा है शेषे न, तो बचे हुए पुण्य से फिर वो कहा जाता है आगे, तो वो अच्छे कुल में उसका जन्म होता है। तो किस प्रकार से जन्म होता है या किस प्रकार के कुल में जन्म होता है, तो वो लिख रहे यहाँ पर, विशिष्ट देश जाति कुल धर्मायु श्रुत वृत्त वित्त सुख मेधस जन्म। तो देखिए विशिष्ट देश मतलब अच्छा चांगला कोई देश, कहीं नहीं, पुनः अच्छी जाति, अच्छा कुल और धर्म, आयुष्य, श्रुत मतलब वेदाध्ययन, वृत्त मतलब आचरण, वित्त मतलब बहुत सारा धन, सुख और अच्छी बुद्धि, इन सब को लेकर उसका जन्म होता है। क्यों? ये सब जिसमें है ऐसे व्यक्ति से इसका क्या होता है, जन्म होता है। ये बात है। तो जन्म प्रतिपद्यन्ते, प्रतिपद्यन्ते नाम जायन्ते, इस प्रकार से जन्म होता है। तो ये जो लिखा है ना भाई विशिष्ट देश जाति, इसके ऊपर लिखते एक टिप्पणी, विशिष्टाः उत्कृष्टाः, विशिष्टाः उत्कृष्टाः, अर्धविराम, देशः काश्यादिः, देशः काश्यादिः, अर्धविराम, जातिः ब्राह्मणादिः, जातिः ब्राह्मणादिः, अर्धविराम, श्रुतम विद्या, विद्या, श्रुतम विद्या, अर्धविराम, वृत्तम वर्तनम, वर्तनम, अर्धविराम, वित्तम धनम, वित्तम धनम, अर्धविराम, मेधा बुद्धि, बुद्धि, अर्धविराम, धारणा शक्ति ही वा, मेधा के दो अर्थ, बुद्धि किंवा धारणा शक्ति ही वा, अर्धविराम। आगे विशिष्टाः देशादयः यस्य, विशिष्टाः देशादयः यस्य
तस्मात् तस्मात् विशिष्ट देश जाति कुल धर्मायु श्रुत वित्त सुख मेधस पुरुषात्। तस्मात् विशिष्ट देश जाति कुल धर्मायु श्रुत वृत्त वित्त सुख मेधसः पुरुषात् सकाशात् जन्म प्रतिपद्यन्ते जायन्ते। ठीक, देखिए भाई अर्थ विशिष्टाः मतलब उत्कृष्टाः, तो उत्कृष्ट देश उदाहरण काशी वगैरह। काशी सबसे अच्छा देश है कि नहीं? तीर्थ क्षेत्र काशी, सभी तीर्थों का राजा महान माना गया है। किसको? काशी को। काशी का महात्म्य है भाई। काशी में मरने से भी मुक्ति मिलती है कि नहीं? काश्याम मरणात् मुक्ति, ऐसा कहा गया है। देश काश्यादि, पहले काशी में ऐसा थोड़ी था। आज की जो काशी है वो ऐसी नहीं थी पहले। उसको आनंदवन कहते थे काशी को पहले, बाद में उसके अलग अलग नाम हुए। काशी हुआ, फिर बनारस हुआ, फिर वाराणसी हुआ। अब वाराणसी बोलते ज्यादा करके। तो पहले वो नाम क्या था? आनंदवन। क्यों? कि वह आनंद ही आनंद था, इसलिए कि वह भगवान शंकर का बहुत बड़ा दिव्य भव्य मंदिर था, जो बाद में मुसलमानों ने तोड़ा। उसके ऊपर अभी मस्जिद है, और उसके बगल में पूजा के लिए अहिल्याबाई होळकर ने एक छोटा सा मंदिर बनाया है, उसकी हम लोग अभी पूजा करते हैं। और जिस पर मस्जिद है उसके पीछे से जाएंगे तो सब हम लोगों का जो मंदिर का साँचा होता है ना, हिमाड़पंथी मंदिरों का, काले काले पाषाण मूर्ति आदि वो सब दिखाई देता है। ठीक है, इतना बड़ा नंदी कि ट्रक में भी नहीं बैठेगा, इतना बड़ा नंदी वहाँ पर बगल में पड़ा हुआ। ज्ञान वापी करके एक कुआं है, वहाँ पर बैठकर पंडितों की विद्वानों की चर्चा होती थी, ज्ञान दान का काम। उस कुएं में वो शिवलिंग डाला हुआ है, इसलिए वहाँ पर उस जल को अभी तीर्थ करके पीते हैं, ढक्कन रखे उसकी पूजा करते हैं अभी भी वहाँ पर। ठीक है, तो जो भी हो, तो काशी। और वहाँ पर घर लोग, गृहस्थी लोग नहीं थे आसपास कोई भी, सब पेड़ पौधे जंगल था, और साधु लोगों की कुटिया थी, साधु लोग ही वहां रहते थे, इसलिए उसका नाम था क्या? आनंदवन। गंगा जी बगल से बहती थी 12 ही महीनों, है कि नहीं? फिर वो आनंद ही अलग था, तो आनंदवन नाम था। और वो क्षेत्र जमीन से, पृथ्वी से अलग है, शास्त्र के अनुसार पृथ्वी से क्या है जी? अलग है। इसलिए तो हरिश्चंद्र राजा से जब छीन लिया सब राज्य, किसने? विश्वामित्र ने, है कि नहीं? पता है ना कहानी? तो सब छीन लिया, फिर दक्षिणा मांगी, तो दक्षिणा कहाँ से देने लग गया? तो बोल रहे तो हमारा राज्य है, आपने हमको दे दिया, तो आपका कैसा रहा? दक्षिणा कोई अलग से दे दो। फिर वो चले गए काशी में, क्योंकि पृथ्वी से अलग है। कौन? काशी। फिर वहां पर उसने अपने को, पत्नी को, बच्चों को सब बेचकर उनको दक्षिणा दे दी। किनको? विश्वामित्र को। तो जो भी कुछ वो कहने का तात्पर्य, वो जो तीर्थ क्षेत्र है काशी, बहुत अद्भुत है। भगवान शंकर के त्रिशूल के ऊपर खड़ी है। कौन? काशी। हाँ, जैसे पंढरपुर भगवान विष्णु के सुदर्शन के ऊपर है, इसलिए पंढरपुर और काशी दोनों का बहुत साम्य है व्यवहारिक दृष्टि से भी। ठीक है जी, तो जो भी कुछ हो, तो काशी बहुत आनंदवन था। आजकल क्या हो गया? बहुत बड़ा सिटी बन गई वो। तो जो भी हो, आज भी वहां रहेंगे तो शुरू में तो थोड़ा ऐसा लगता है कि भीड़ भाड़ है सब, किंतु वहां जब रहने लगता है आदमी तो इतना मन लग जाता है कि काशी छोड़ने का मन ही नहीं होता है। हाँ इसका अनुभव हमने किया है। इतना प्रेम हो जाता है कि छोड़ने को बहुत तकलीफ से छोड़ा। आने के बाद इधर 2 साल ऐसा लगता था हम काशी में ही घूम रहे, काशी में ही है। चलो भाई, चलिए, काशी का ही महात्म्य है। तो अच्छा देश है ना, वो वही लिखा है, देश काश्यादि उत्कृष्ट देश है, जाति ही ब्राह्मण आदि, क्योंकि स्वभावता उनमें सात्विकता होती है ब्राह्मणों में। ठीक है ना, इसलिए
उत्कृष्ट जाति बताई, ब्राह्मण आदि। श्रुतम मतलब विद्या, वृत्त मतलब वर्तन आचरण, वित्त मतलब धन, बहुत सारा धन, मेधा मतलब बुद्धि किंवा धारणा शक्ति, ये सब विशिष्टाः देशादय यस्य, ये सब देश आदि ये सब उत्कृष्ट है जिसके, उसको बोलेंगे क्या है कि नहीं, विशिष्टाः देशादय यस्य तस्मात्, जिसके है उससे, उस पुरुष से, तस्मात् मतलब विशिष्ट देश, जाति, कुल, धर्म, आयु, आयु मतलब आयुष्य, बहुत दीर्घ आयुष्य होता है किसी किसी को, आयु, श्रुत, वृत्त, वित्त, सुख, मेधसः पुरुषात्, इस धर्म से युक्त पुरुष से क्या होता है जी, जन्म होता है। क्यों हुआ, इन सभी धर्मों को लेकर जन्म होता है, दोनों अर्थ। कब, जो लोग अपने अपने कर्म का अनुष्ठान जिंदगी भर करते हैं, मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, वह दिव्य भोग भोगते हैं, उसके बाद बची हुई कर्म के द्वारा पुनः मृत्यु लोक में आकर इस धर्म से युक्त पुरुष से जन्म लेते हैं, क्यों इस धर्म से युक्त जन्म लेते हैं। ये बात हो गया। आगे चलिए भाष्य में, विशिष्ट देश, जाति, कुल, धर्मायु, श्रुत, वृत्त, वित्त, सुख, मेधसः जन्म प्रतिपद्यन्ते, स्मृति वचन है भाई, इत्यादि स्मृतिभ्यः, इस स्मृति के अनुसार। और इतने नहीं, पुराण में भी बताया है, पुराणे च वर्णिनाम आश्रमीणाम च लोकफल भेद विशेष स्मरणात्, ठीक, क्या च पुराणे, पुराणों में भी, वर्णिनाम, वर्णी मतलब वर्ण वाले, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रम मतलब वही ब्रह्मचर्य आदि आश्रम, तो वर्णिनाम आश्रमीणाम च, क्या बताया उनके लिए फल, लोक फल भेद विशेष स्मरणात्, लोगों का भेद, फल का भेद विशेष विशेष रूप से कहा गया है इन लोगों के लिए, ठीक है ना। तो लोक फल भेद विशेष स्मरणात्, एक शब्द एक वाक्य, लोक भेद स्वर्गादि, लोक भेद स्वर्गादि अर्धविराम, फल भेद देवत्वादि, फल भेद देवत्वादि, तद विशेषाणाम स्मरणात्, स्मरणात् कथनात्, स्मरणात् का अर्थ कर दिया कथनात्। ठीक है, देखिए भाई, लोक भेद, लोक भेद मतलब क्या जी, स्वर्ग लोक वगैरह वगैरह अन्य अन्य लोग होते हैं ना, वो लोगों का भेद हुआ। शास्त्रों में सब बताया है कौन सा कर्म करने से कौन से लोक को जाता है, ये लोक भेद हुआ। और फल भेद, देवत्वादि की प्राप्ति, इंद्रत्व की प्राप्ति आदि आदि करके ये फल भेद बताया है। तद विशेषाणाम स्मरणात् कथनात्, उन विशेष कर फल लोगों का और विशेष फलों का वर्णन शास्त्र में किया है। ठीक, चलिए आगे, कारणांतरात् तु इदम वक्ष्यमाणं फलम, कैसा पढ़ेंगे, तू कारणांतरात् इदम वक्ष्यमाणं फलम, देखिए भाई, तू नाम परंतु, अब अन्य कारणों से यदि इनका कर्मों का अनुष्ठान करते हैं तो क्या फल, मतलब देखिए अभी तक तो ये फल बताया ना, किसके लिए, जो सकाम कर्म कर रहे कामना रखकर, लेकिन कारणांतर से अन्य कारण कैसा, भगवान के लिए हम कर रहे कर्म, नहीं हमारे लिए इसके कुछ नहीं, ऐसे अन्य निमित्त, या शास्त्र का आदेश है, भगवान की आज्ञा इसीलिए कर रहे हैं, तो अन्य अन्य कारणों से यदि कोई कर्म करता है, उसमें फल की आसक्ति नहीं रखता है, कर्तृत्व का अहंकार भी नहीं रखता है, तो उसके लिए क्या फल, तो वो फल बता रहे श्लोक नंबर 45 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो पद आया है ना कारणांतरात्, तो क्या कारणांतरात् लिखते उसके ऊपर, सिंपली चलो देखते, इस टिप्पणी को लिख लेते हैं कारणांतरात् के ऊपर। एवं यथोक्त कर्मानुष्ठानात्, यथोक्त कर्मानुष्ठानात्
स्वाभाविकम फलम, स्वाभाविकम फलम अनुष्ठातु प्रदर्श, अनुष्ठातु प्रदर्श प्रकृतम आह, प्रकृतम आह कारणांतरात् इति, कारणांतरात् इति पूर्णविराम। तेषाम एव कर्मणाम, तेषाम एव कर्मणाम ईश्वर आराधन बुद्ध्या, ईश्वर आराधन बुद्ध्या करणम कारणांतरम इति बोध्यम, कारणांतरम इति बोध्यम। ठीक, देखिए भाई अर्थ। एवं यथोक्त कर्मानुष्ठानात, अभी जो बताया ना पीछे, है कि नहीं, यथोक्त कर्म के अनुष्ठान से स्वाभाविक जो फल मिलता है वो तो बता दिया, ठीक है ना, स्वर्ग आदि फल अभी बताया ना सब। तो अनुष्ठातु फलम अनुष्ठातु प्रदर्श, अनुष्ठान करने वाले को सरलता से स्वभावता जो फल मिलता है स्वर्ग आदि, वो दिखाकर अब मूल प्रकृत प्रसंग में आ रहे कारणांतरम इत्यादि से। तो तेषामेव कर्मणाम, कर्म तो वही है ब्राह्मण और, है कि नहीं, क्या वर्ण और आश्रम के लिए जिन कर्मों का विधान किया है उन्हीं कर्मों का अनुष्ठान कर रहा है, किंतु स्वर्ग आदि की इच्छा से नहीं, कारणांतर से। क्या कारणांतर, वही लिखा है, तेषाम एव कर्मणाम ईश्वर आराधन बुद्धिया, ईश्वर की उपासना है, ये ईश्वर की आज्ञा है, ईश्वर के लिए हम कर रहे हैं। इस बुद्धि से यदि उन्हीं कर्मों को करता है तब उस करने वाले को क्या फल मिलेगा, उसको अब कह रहे हैं आगे के श्लोक में, वही हुआ कारणांतर से। तेषाम एव कर्मणाम ईश्वर आराधन बुद्ध्या करणम, करना, अनुष्ठान करना, वही हुआ कारणांतरम इति बोध्यम। हो गया जी। तो इस कारणांतर से यदि कोई कर्म करता है तो क्या फल मिलता है, उस फल को दे रहे श्लोक नंबर 45 में, उसका विचार हम लोग करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।